7 तक हो गए थे। 8वां न खुद करियो, 9वां खुद करियो, रेलगाड़ी वाला करवा रखा है मैंने, 10वां खुद करियो, 11वां करवा रहा हूँ मैं, जो नहीं हुआ तो वोट बजाइयो। ऐसे मैंने करवा रखे 4.1 के सवाल है, रेलगाड़ी वाला सवाल, रेलगाड़ी वाला करवा रखा। तो कोशिश करनी, कोशिश जब तक गलत नहीं करने, सही कैसे करोगे तो। सवाल नंबर चल जाओ, सवाल नंबर 8वां 9वां 10वां एक जैसे कोशिश करना, देखते हैं कौन कर लेगा। क्वेश्चन नंबर चल जाओ 11 पर, चुप हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 भाई चुप हो जाओ। ये क्वेश्चन पेपर में आया ना तो पूरा 6 नंबर का आगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस एक्सरसाइज में हुई है, कई बार आ चुका पेपर में, इस चीज पूरी चांस बने रहते हैं, उम्मीद बनी रहती है। पेपर में बोर्ड में सवाल रिपीट होते हैं। देख लो क्वेश्चन नंबर 11, 2 वर्गों के क्षेत्रफल, 2 वर्ग की बात कर रखा क्वेश्चन, देख लो वर्ग, ये रहा एक वर्ग, वर्ग वही हो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका सी, इसका डी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ये वर्ग होगा हमारा। मान लो हमें नहीं पता इसकी भुजा कितनी, इसकी भुजा मैंने एक्स मान ली, कितनी मान ली, तो सारी भुजा एक्स होगी। इसकी खास बात हो चारों भुजाएं बराबर हो उसकी, ठीक। दूसरा वर्ग एक और सवाल में कह रखा है, 2 वर्ग हमारे पास, 2 वर्ग हमारे पास मौजूद। एक वर्ग का नाम ये हमारा ए बी सी डी ई, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर, इसका नाम एस, इस भुजा का नाम मान लिया हमने वाई, यह भी वाई हो जाएगी, फिर यह भी वाई हो जाएगी, या वाई हो जाएगी। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, 90। कितने वर्ग हो गए, एक वर्ग का नाम है एस, दूसरे वर्ग का नाम है एन, तो एस नाम का एक वर्ग होगा, एक एन नाम का वर्ग होगा, ठीक। जो एस वाला वर्ग उसकी भुजा एक्स और एन वाला जो वर्ग उसकी भुजा कितनी, वाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक, मैं लिख दूं यहाँ से, माना पहले वर्ग की भुजा, माना पहले वर्ग, पहला वर्ग कौन सा, ऐसे नहीं है कि भुजा, भुजा नहीं, भुजा कितनी, एक्स, दूसरे वर्ग की भुजा तथा दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे कुछ सुनूंगा इसमें भी याद रखना, आलस मत दिखाओ। दूसरे वर्ग की भुजा बराबर वाई, दूसरा वर्ग कौन सा, एन नहीं है, दूसरे वर्ग एन की भुजा कितनी, वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक। जो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो ना तो उसका सूत्र हो भुजा की भुजा गुणा करता है, एक्स के एक्स गुणा करता है, एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले यहाँ लिखेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा बैठेगा ना, तो हमने मान लिया a1, पहले वर्ग का क्षेत्रफल मान लिया a1, तो बैठेगा एक्स स्क्वायर। अब लिखेंगे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, इसे लिख देंगे a2, यहाँ बैठेगा वाई स्क्वायर, बैठेगा नहीं यहाँ तक। मैं पूछूंगा एक्स स्क्वायर का क्या मतलब जी, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पूछूंगा वाई स्क्वायर का क्या मतलब जी, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, लिखा हुआ भी यहाँ से, कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद सवाल में अब यहाँ निकाल लेंगे पहले वर्ग का परिमाप, का चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, 1x 2x 3x कितना बैठा है, 4x बैठा है, तो यहाँ लिखेंगे पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप बराबर 4x। यहाँ लिखेंगे दूसरे वर्ग का परिमाप, बराबर 4y। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, पहले वर्ग का परिमाप 4, दूसरे वर्ग का परिमाप। अब देखो ध्यान से सुना अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अच्छा मैं मुझे पहले वर्ग का परिमाप कितना आप बताओगे, अच्छा इसे P1 कह दो, P1 का मतलब परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप P2, P1 का मान कितना 4x, पूछो 4x क्या है जी, पहले वर्ग का परिमाप, पूछो 4y का क्या मतलब जी, दूसरे वर्ग का परिमाप, बता दोगे। अब सवाल के पास चलो, अब चलो सवाल के पास, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। 2 वर्ग, पहले वर्ग का क्षेत्रफल बताओ कितना, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे सवाल की पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रखा क्वेश्चन में, फर्स्ट कंडीशन में कह रखा क्वेश्चन में, जो पहले वर्ग उसका क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग उसका क्षेत्रफल, दोनों का योग कितना 468 मीटर स्क्वायर, इधर रखा नहीं सवाल में, पहले वर्ग और दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का योग दे रखा है 468 मीटर स्क्वायर। A1 का मान बताओ कितना, एक्स स्क्वायर नहीं है, यानी लिख दोगे एक्स स्क्वायर, वाई नहीं है यहाँ से, तो यहाँ वाई स्क्वायर लिख देना, बराबर कितना, समीकरण मान लेना एक, मान ली समीकरण एक, कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे बढ़ो, दोनों के परिमापों का अंतर 24 मीटर दे रखा नहीं, सवाल पढ़ते देखो, 2 वर्ग के परिमापों का अंतर, सेकंड कंडीशन यहाँ लिखेंगे, सेकंड कंडीशन जो सेकंड कंडीशन में जो दोनों वर्ग पहले वर्ग का परिमाप P1 नहीं है, तो पहले वर्ग का परिमाप P1 होगा और दूसरे वाले वर्ग का कितना होगा P2, दोनों का अंतर कितना दे रखा 24, ये सवाल में दे रखा 24, हमें पता P1 का मान कितना 4x नहीं है, तो 4x माइनस 4y नहीं आया, 4y बराबर कितना 4, इसमें भी कॉमन ले लो 24 है,
ये बताओ एक्स इसमें कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, एक्स माइनस के वाई बराबर कितना 24, 4 तो से काट दो, 4 6 24, 6 नहीं जगह एक्स माइनस के वाई बराबर 6। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्यों यहाँ तक? अब यहाँ तक ना एक्स का मान निकालो, यहाँ तक तो एक्स का मान निकाल लो, यहाँ तक एक्स बराबर बैठेगा माइनस का ये इंगा प्लस का हो जाएगा, तो बैठेगा 6 प्लस वाई। इसे मान लो समीकरण 2, एक्स का मान निकाला है माइनस का प्लस का हो जाएगा, एक्स बराबर कितना 6 प्लस वाई, एक्स का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दो, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 बताओ हमारे क्या समीकरण 1, एक्स का होल स्क्वायर प्लस बराबर 468। अब बताओ भाई एक्स की जगह कितना लिखना, एक्स की जगह 6 प्लस वाई, इसमें एक्स है, एक्स की जगह कितना लिखना 6 प्लस वाई, एक्स है सो एक्स की जगह लिखो 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई पूरे का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 468। ये बच्चे 468 नंबर आ जाए मौज आ जाएगी इसको, आए समझ सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा ए का मान कितना 6, बी का मान कितना वाई प्लस से कितना वाई स्क्वायर बराबर में कितना 468। दिक्कत हो कुछ यहाँ तक? एक वाई स्क्वायर में एक वाई स्क्वायर जोड़ देंगे, कितने वाई स्क्वायर हो जाएंगे 2 वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 नहीं होता, प्लस 6 दूनी 12 वाई बराबर कितना 468। जो खाली खाली वाला खाली तरफ नहीं चल जाएगा, 36 उधर चले जाएगा, तो बैठेगा 2 वाई स्क्वायर प्लस के 12 वाई बराबर 468 माइनस के बार 36 बैठा नहीं 36, तो 2 वाई स्क्वायर, अच्छा 2 समय कॉमन ले लो, कितना बैठेगा वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई बराबर घटाओ इसे 432। किसी बच्चे 432 नंबर है उसकी मुंह आ जाएगी, 2 तो काट दो, 2 दूनी 2 एकम 2 छिंग 216, तो 6 वाई स्क्वायर प्लस के 6 वाई माइनस के 2 माइनस करने लगा जाकर माइनस के 216 बराबर 0। बनने के द्विघात समीकरण 216 कैसे टुकड़े करने पड़ेंगे जिन्हें घटा के 6 आता हो, 18 और 12 होंगे, तो 18 में तो 12 घटा के टुकड़े करके इसका अंतर जाएगा, एक तो 18 जाएगा, एक क्या जाएगा 12। वाई का जो मान आ जाएगा ना, वाई का मान जो प्लस में आएगा वो लियो, जैसे वाई का मान निकल जाएगा ना, वाई का मान ठहराने एक्स का मान निकल जाएगा, दोनों वर्गों की भुजा निकल जाएगी। और सवाल में कह रखा है लास्ट में दोनों वर्गों की भी मैं निकाल ली, सवाल की लास्ट की लाइन पढ़ो दोनों वर्गों की क्या निकालनी, भुजा नहीं याद करनी, भुजा याद करने में एक्स का मान निकालना, वाई का मान, यहाँ तो अलग करके इसका मान मिलेगा वाई का, यहाँ तो अलग करके इसका मान मिलेगा, यहाँ तो वाई का मान मिलेगा, वाई का मान ठहराने किसका मान मिल जाएगा एक्स का, एक्स का वाई का मान मिल जाएगा, तो भुजा निकल जाएगी। निकाल लोगे सर, जल्दी उतारो से फटाफट, ये 4.3 पूरी खत्म करवा रहा हूँ, फटाफट उतारो तेज स्पीड से। चले इस सवाल को कर लेना खुद। 4.3 का कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं, 4.4 लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस आज, लास्ट एक्सरसाइज मेरे प्यारे छात्रों, लास्ट एक्सरसाइज। भाई बात ना करो, सुबह जाओ। अब हम समझेंगे विविक्तर किसे कहते हैं, विविक्तर या विविक्तर किसे कहते हैं। आ जाओ 4.4 का कॉन्सेप्ट समझा जाएगा पहले, अभी सवाल नहीं समझा जा रहा कॉन्सेप्ट कि सवाल कैसे होंगे, समझ लो भाई। पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट, एक हो विविक्तर, विविक्तर जब 11वीं में पहुंच जाओगे इसका नाम बन जाए विविक्चर, विविक्चर इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। हाँ 12 में तो मर जाएगा तू। विविक्तर दूसरा नाम क्या है इसका, विविक्चर। क्या हो समझ लो, एक कोई इस तरह की द्विघात समीकरण दी हो, ax स्क्वायर प्लस के bx बराबर 0। अगर इस ऐसी समीकरण दे रखी हो और मुझे इसके अंदर विविक्तर का मान निकालना हो, तो विविक्तर का मान निकालने के लिए इसे d से प्रदर्शित करो। d का नाम डिस्क्रिमिनेंट हो, विविक्तर हो, d बराबर सूत्र हो b स्क्वायर माइनस के 4ac। अब सवालों बच्चे कहते हैं किसे बनाए क्यों होगा, फायदा क्या हो उसका। इसका जो फायदा हो, बिना सवालों को तुम हल करे ना, जो हर सवाल को हम हल करके द्विघात समीकरण हल करके एक्स के 2 मान नहीं निकालते, जो एक्स के 2 मान निकलने वाले ना,
उन x के दो मानों को तुम बिना देखे ये बता सको, बिना हल करे। x के मान निकालने की जरूरत नहीं है, बता दोगे। यदि x के दो मान आगे ना, वे बटे में आएंगे, अलग अलग आगे, दोनों सेम सेम आएंगे x के दोनों मान। ये ना मूलों की प्रकृति याद करने के लिए d का मान इसलिए बनाया गया ताकि मूलों की प्रकृति याद करी जा सके। जो मूल है ना, मूल x के जो दो मान है तो मूल हो, उनकी प्रकृति बताई जा सके। वे बटे में आएंगे, बराबर आएंगे या अलग अलग आएंगे। दोबारा फिर बटे में आएंगे, बराबर आएंगे या अलग अलग आएंगे। ये रूट के भीतर माइनस में आएंगे, रूट के भीतर माइनस में बोलो काल्पनिक मूल। ठीक है, जाओ। तो इसका मतलब पता है क्या, इसका निर्माण क्यों किया गया? तो हम पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट, NATURE, नेचर ऑफ रूट, ROOT रूट। पूछना तुमसे क्या बताया मैंने अभी? आपने बताया कि डी का मान इसलिए बनाया गया ताकि हम पता कर सकते हो बिना द्विघात समीकरण को हल करे। हल नहीं करनी सर, ना पूर्णवृत्त हल करनी, ना धनाचार्य सूत्र हल करनी, बस आप डी का मान निकाल लो। और किसी बच्चे ने डी का मान निकाल लिया ना तो पता लग जाएगा सर, जो एक्स के दो मान आएंगे, बराबर आएंगे, अलग अलग आएंगे या फिर बटे में आएंगे, ये पता लग जाएगा। आज पता करते हैं चलो। या काल्पनिक आएंगे, काल्पनिक आएंगे रूट के भीतर माइनस में। आज पहला पॉइंट मूलों की प्रकृति। अगर किसी सवाल में तुमने डी का मान निकाल लिया, इस तरह कोई समीकरण दे रखी थी, तुमने बी का मान यहाँ रख दिया, यहाँ तो देख बी का मान यहाँ रख दिया, ए का मान यहाँ रख दिया, तुमने सी का मान यहाँ तो उठा के यहाँ रख दिया और तुमने डी का मान निकाल लिया। और किसी सवाल में तुम्हारा जो डी का मान है ना वो आया 0 से बड़ा, किस तक? 0 में प्लस में 1 2 3 4 5 प्लस में आ रहा, कुछ भी आ रहा, चाहे कुछ भी आ रहा, करोड़ आ रहा, चाहे प्लस में आया, डी का मान 0 से बड़ा आया। ठीक, तो जब डी का मान 0 से बड़ा आया ना तो द्विघात समीकरण के मूल होंगे। जो मूल होंगे ना, किसके मूल? द्विघात समीकरण के मूल ना पता कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, वह भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न का मतलब अलग अलग होंगे। जैसे x का मान 1 4 आएगा, 1 8 आएगा, x का मान 1 20 आएगा, 1 10 आएगा, बराबर नहीं होने के, भिन्न होंगे। और वास्तविक होंगे, वास्तविक का मतलब पता क्या होंगे? ऐसे नहीं होने के रूट के भीतर माइनस होंगे, काल्पनिक बोल लो, आज ये काल्पनिक हो। समझ में आई बात है? तो दोबारा मैं पूछूंगा तुमसे, जब डी का मान 0 से बड़ा हो क्या होगा? आप बताओगे जो द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे ये वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। कैसे होंगे? भिन्न। समझ में आया बात है? दूसरा पॉइंट, अगर किसी सवाल में डी का मान 0 से छोटा आएगा, डी का मान 0 से छोटा आएगा, डी का मान छोटा 0 से, 0 बड़ा वो हो जिसकी तरफ चिड़िया का मुंह बड़ा रखा है, समझ, छोटा होगा ये, बड़ा होगा यहाँ से, जिसकी तरफ चिड़िया का मुंह बाय जाने हो वो बड़ा हो जा। किसका मुंह है? चिड़िया का। समझ में आया बात है? तो द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे ना काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। मूल कैसे होंगे? किसके मूल? द्विघात समीकरण के। कैसे होंगे? अगर डी का मान किससे छोटा जा, अगर डी का मान है -4 तो समझ जाना जो मूल, अगर सवाल को हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डी का मान होगा ना रूट के भीतर माइनस में होगा, ऐसा होगा। आज समझ तो बोलो काल्पनिक मूल, जो एक्स का मान निकल आएंगे। समझ में आया बात है? तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, इस पेपर में सवाल पूछा हुआ, इससे डायरेक्ट सवाल पूछ लिया, तुम पूछा द्विघात समीकरण के मूल कब बराबर होंगे। अगर किसी सवाल में डी का मान 0 आएगा फिर क्या करोगे? तो द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे, चाहे तुम हल कर देखो। एक्स का मान जैसे 1/2 आया ना तो दूसरे वाला एक्स का मान भी 1/2 ही आएगा। इधर एक्स का मान 5 आया ना, इधर भी एक्स का मान 5 ही आएगा, उसे हल करने की जरूरत नहीं है तुम। यानी द्विघात समीकरण के मूल तुम बिना हल करो पता लगा सको। इस तरह विविक्तर, ये विविक्तर का फायदा, इसलिए विविक्तर बनाया गया, इसलिए 4.4 बनाई गई हमारी। समझ गए? द्विघात समीकरण को बिना हल करो पता लगा सको। अगर तुम विविक्तर का मान निकाल कर दिखा दो पता लग जाएगा तुम्हें द्विघात समीकरण के जो मूल है वे बराबर आएंगे, अलग अलग आएंगे, वास्तविक आएंगे, काल्पनिक आएंगे। और काल्पनिक आने का मतलब पता है क्या? काल्पनिक आने का मतलब रूट के भीतर क्या होगा? माइनस में। ऐसे मूल, ऐसे तो नहीं छोड़ते सवाल को, यार ये हल करेंगे ना तुम। तो द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे ना, मूल बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे और वास्तविक तो होंगे ही होंगे। समझ आए? मैं पूछूंगा द्विघात समीकरण के जो मूल है कब काल्पनिक होंगे, आप बताओ। ये डी का मान 0 से छोटा हो। मैं पूछूंगा द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक अलग अलग कब होंगे, आप बताओ। जब डी का मान 0 से बड़ा हो। पूछूंगा जब डी का मान 0 के बराबर हो तो क्या होगा? ये मूल बराबर होंगे। बता दोगे? चलो सवाल के पास चलते हैं। 4.4 का पहला सवाल पढ़ो। चलो पढ़ो। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। चलो सवाल के पास चलते हैं। पहला सवाल पढ़ो। पहला रूट वाला करवा रहा हूँ, रूट वाला पहले का रूट वाला करवा रहा हूँ, पहले का दूसरा पार्ट करा रहा हूँ। क्या लिखा हुआ? 3x² प्लस के 4 बराबर, ये लिखा हुआ सवाल, ये लिखा हुआ। इसके दो पार्ट फिर कुछ इस तरह कर दे तुम। मैं एक पार्ट कराने जा रहा हूँ पहले सवाल का 4.4 हो, पहले सवाल का दूसरा पार्ट कराने जा रहा हूँ। बाकी दोनों बहुत आसान, देख लो कैसे याद करेंगे। सबसे पहले ना इसकी तुलना कर, फिर बोर्ड में कैसे लिखेंगे द्विघात समीकरण की तुलना। बोर्ड में देखो कैसे लिखते हैं, द्विघात समीकरण की तुलना, समीकरण की
किस तक करने वाले तो देख लो बेटे, तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस के सी बराबर 0 से करने पर, ऐसे बोर्ड में नंबर मिलते हैं, से करने पर तुलना करने पे एबीसी के मान निकल जाएंगे। बताओ ए का मान कितना आएगा, ए का मान कितना जाएगा और बी का मान 4√3 माइनस के एक्स के सामने वाला होगा बी का मान, एक्स के सामने वाला बी का मान हो, जो खाली बच जाएगा सी का मान हो, सी का मान 4 हो, 4 नहीं 4 निकलेगा मान। अब किसका मान निकालना, डी का, तो डी सूत्र बताओ, सूत्र बताओ क्या सूत्र, समझ गए। उसके बाद डी बराबर, डी का मान बताओ माइनस के 4√3 पूरे का होल स्क्वायर, 4 गुना ए का मान लिखना है, ए का मान 3 नहीं है। उसके बाद सी का मान कितना 4, आओ इसे हल करते हैं। डी बराबर, इसे डर लग रहा होगा ना हल करते हुए, 4 का स्क्वायर करके बैठेगा 16, √3 कट जाएगा यहाँ तो, 3 आ जाएगा। आज किसी संख्या का माइनस का स्क्वायर करो प्लस बन जाएगा, खास बात हो या माइनस के, 4 चौक 16 तिया 48, 48 ना 16 तिया 48, तो डी बराबर कितना बैठेगा 48, 48 माइनस के 48, तो डी का मान कितना आया। कौन सी कंडीशन बैठ रही, पहली द्वितीय तीसरी, तो द्विघात समीकरण मूल बराबर होंगे काल्पनिक होंगे अलग अलग होंगे बराबर। यहाँ देखो यहाँ खोल कर दिया, अब इसकी ज्ञात भी करके दिखाने अलग अलग किस तरह होंगे, तो धनाचार्य का सूत्र लगाओगे इसमें, किसके, एक्स के 2 मान निकाल लोगे। अब तुम मुझे बताना पक्का बराबर आए कि नहीं आए, क्योंकि देखो डी का मान 0 होगा नहीं इस सवाल में, उसमें मूल बराबर हो, धनाचार्य का सूत्र लगा दोगे इसमें, धनाचार्य का सूत्र लगा दोगे इसमें। बताओ धनाचार्य का सूत्र क्या हो, एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac पूरे बटे में 2a लगा दोगे इस, हल करके एक्स कितने मान मिलेंगे। और तुम मुझे बताना दोनों बराबर आ रहे नहीं आ रहे, अगर बराबर आए ना तो उसका मतलब हम जो सही है प्रकृति पढ़ रहे हैं मूलों की, या सही है एकदम। इसके 2 पार्ट कर लोगे खुद इस तरह ही कर लो, इसके 2 पार्ट। जब अस्तित्व होगा ना, अस्तित्व जब ही होगा, अस्तित्व कब होगा, जब डी का मान 0 से छोटा जाएगा ना, तो सवाल को वहीं छोड़ दियो। जब डी का मान 0 से छोटा जाएगा ना, डी का मान माइनस में आएगा, अच्छा डी का मान माइनस के 4 आगे नहीं हल हो सकता, उसमें एक्स के मान नहीं याद कर सकते, क्योंकि इसमें एक्स के मान काल्पनिक आएंगे, तो छोड़ दियो भाई। कहीं समझ में आया बात, है नोट करो यहाँ तक इसे। हट जाओ, आ जाओ बच्चा लोग आ जाओ। दूसरे सवाल का पहला सवाल कोई सा करवाऊं, बताओ कौन सा करवाऊं, दूसरा करवा रहा हूं, दूसरा हाँ सेटिंग करवा दूंगा, दूसरा देख लो, दूसरा सवाल देखो बेटा, कितना मस्त सवाल, एक सवाल है ना पक्का पेपर में, मैं पहला नहीं करवा रहा, दूसरा करवाने जा रहा हूं। दूसरा सवाल इसका, दूसरे सवाल का दूसरा सवाल 4.4 में दूसरे का दूसरा, हेलो भाई साहब, दूसरा के एक्स प्लस के 6 बराबर 0। पहले ऊपर तो बड़ा सवाल क्या लिखा हो, ऊपर अपनी सुरीली आवाज में सवाल पढ़ने जा रहा हूं मैं। ऊपर निम्न में प्रत्येक समीकरण के लिए के का मान ज्ञात कीजिए जिसमें 2 बराबर मूल हो। के का मान याद करना, 2 बराबर मूल, 2 बराबर मूल कब हो, जब डी का मान कितना हो 0, यानी इस समीकरण में पक्का डी का मान 0 मान कर चलना, डी का मान 0। उन्होंने कहा 2 बराबर मूल है, सब है उसमें, ज्ञात ना करो, पहले अंदर गुणा कर दो, जैसे द्विघात समीकरण बनाओ तो पहले के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0, या होश बनिया थी, होश बना दिया हमने, कैसे बना दिया होश में। अब यहाँ लिखोगे द्विघात समीकरण तुलना फलाना से करने पर, लिख दोगे ए का मान लिखो कितना बैठा है, ए का मान के, ये ए का मान होगा, ये अंदर जो एक्स तो पहले लिखा टोटल सारा, ये बी का मान होगा, माइनस के 2 के है, एक्स कौन बोल रहा है, सी का माइनस 6 प्लस के 6। उसके बाद दिया है, ये पता क्या दे रखा, ये क्या रखा, इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर, जो द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो ना, दिया है द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, लिखना पड़ेगा यहाँ द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, मूल बराबर, जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो ना तो बैठेगा डी बराबर 0, डी का मान 0 नहीं होगा। यहाँ डी का सूत्र खोल लो, डी का मान कितना हो, डी का सूत्र 20 का, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। यहाँ किसका मान लेना, बी का, बी का मान कितना माइनस के 2, माइनस वाला ब्रैकेट में रखते ताकि गलती ना हो, -4 गुना ए का मान कितना के गुना सी का मान बराबर, इसका स्क्वायर खोल लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 नहीं बैठेगा, 4 के स्क्वायर माइनस 4 सिंह 24 के बराबर 0, माइनस का है ये तो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, के 4 के स्क्वायर बराबर 24 के, एक के तो एक के कट जाएगा, एक के नहीं बच जाएगा,
ऐसा दिखाई देगा, ऐसा ऐसा दिखाई देगा। देखो 4k बराबर 24, 4 छिंग के का मान कितना है, के का मान 6, आंसर आएगा हमारा। पहला पार्ट तो कर लोगे सब खुद, पहला पार्ट कर लोगे, नोट करो सर, नोट करो, लगाओ जो सवाल करके लेकर आना घर से। हाँ कंप्लीट हो तो गई कॉन्सेप्ट था, तो सुनो सवाल तो सारे इस तरह ही होंगे सारे के सारे। निशान लगाओ 4.4 का तीसरा चौथा पांचवा सवाल करके देखने, तीसरा चौथा पांचवा देखते हैं कौन बच्चा करके लेगा इन सवालों को। तीसरा चौथा पांचवा 4.4 का तीसरा चौथा पांचवा ऐसे सवाल जैसे हिंदी के करवा रखे, तीसरा चौथा पांचवा नहीं हुआ तो कर गलत लेगा आना, लेकिन करके लेगा आना। भी कह रहा हूँ पहले कह रहा हूँ गलत लाओ करके लेगा आओ। लेकिन उसके बाद एग्जाम्पल नंबर चलो, एग्जाम्पल नंबर 18 पर निशान लगाओ, कल को देखो कितना काम चेक होगा। 18 पीछे से चलो, फिर चले जाओ 17 पर, 17 18 के बाद 17 एग्जाम्पल, 16 विविक्तर का मान याद करना इसमें। उसके बाद 4.4 पूरी के 4.4 के सारे सवाल निकाल के लगाने दोबारा, जितने मेरे 4.3 के। यस एग्जाम्पल नंबर 15 में निशान लगाओ, यस कुछ नहीं बचना चाहिए, एक एक चेक होगा। 15 के बाद 14वें सवाल पर, एग्जाम्पल नंबर 14 पर, एग्जाम्पल नंबर 13, 12, 11, 9, 8 बस यही तक करने, 9, 8, 7, 9, 8, 7 बस यही तक, 4.4 और 4.3 यही करने बस, आगे परेशान नहीं। 4.2 यही होमवर्क है तुम्हारा मैथ का। 4.3 पूरी एग्जाम्पल सहित और 4.4 पूरी एग्जाम्पल सहित, कुछ नहीं बचना चाहिए। अब बताओ भाई जी वाला सवाल नहीं हुआ मेरे को, ये करने बैठा था गलत हुआ मेरे को, गलत दिखा तुमने, बात समझ में आई। ब्लैक पेन और पहले का यूज करोगे, और जो मैंने करवाई कितनी बार करने बोर्ड को फिक्स है हमारा, ठीक। साइंस में जो मैंने पढ़ाया इसमें फिजिक्स की कॉपी चेक करूंगा कल कि फिजिक्स कॉपी दिखाओ मुझे, फिजिक्स कॉपी कहाँ हमारे पास, समझ में आया बात। या हिंदी का जो पहला हिंदी गाइड है ना, गाइड नहीं लाइन नहीं, सब बच्चा टोटल हिंदी गाइड लेगा कल, हिंदी गाइड आए समझो। कितने बजे आना ट्यूशन, 1:30 बजे, कितने बजे आना, 1:30 बजे पूरे यहीं पहुंच रहे ना, 1:30 बजे पढ़ाना शुरू कर दूंगा। आए समझ, फालतू बकवास सुनने के। हाँ SST चलेगी कल SST चलेगी।